हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ बाइट-स्विफ्ट लॉ। बाइट-स्विफ्ट लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो आज का जो एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी बाकी सारी एप्लीकेशंस भी हमारे पास जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो आज की एप्लीकेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। हमारे पास लूप बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं, हमारे पास सर्कुलर हो सकता है, हमारे पास ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, इरेगुलर लूप भी हमारे पास हो सकता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसिफिक लूप जो हमारे पास सिलेबस में है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, एक लूप है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, लेकिन उसका शेप क्या है, सर्कुलर है। ठीक है कि नहीं? उस सर्कुलर लूप पे हमारे पास एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन ध्यान रखना है हमने अप्लाई करना है बाइट-स्विफ्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, जैसे एम्पियर सर्किट लॉ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर अप्लाई कौन सा करना है हमने, बाइट-स्विफ्ट लॉ। देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, जैसे मैंने यहां पर एक सर्कुलर लूप लिया है। सपोज ये डायरेक्शन है करंट की, ये करंट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। अब आपको यहां पर सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये सर्कुलर तो है नहीं, ये तो कुछ एलिप्स टाइप लग रहा है, ऐसा सर्कल नहीं है। देखो रीजन क्या है, मैंने इसको कैसे लिया है ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये है कि मेरे पास अगर ये हमारे पास बोर्ड है, ध्यान रखना मेरा ये हैंड जो हमारे पास है ये बोर्ड है, मैंने इसके जस्ट परपेंडिकुलर लिया है। या मेरे पास कोई बोर्ड है, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास ये बुक है, ठीक है कि नहीं, मेरे पास ये बुक है, ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के जस्ट ऐसे मैंने लिया है सर्कल। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे, ठीक है कि नहीं, ऐसे सर्कल लिया है परपेंडिकुलर, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर मैंने सर्कल लिया है। ये ध्यान रखना, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, मैं तो ऐसे भी दिखा सकता था, ये है मेरे पास सर्कुलर लूप जिसके थ्रू करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे भी दिखा सकता था। लेकिन मुझे क्या काम करना है कि इस सर्कल के थ्रू करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इसके एक्सिस पर होगी। जब हम लास्ट पर देखेंगे इसका डायरेक्शन भी एक्सिस पर ही होगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैंसिल होगा, लास्ट पर हम देखेंगे। मतलब हमने एक एक्सिस लेना है इसके सेंटर से, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो मैं कैसे दिखा सकता हूं यहां पर, क्योंकि बोर्ड मेरे पास 2 डायमेंशन है, मैं इस डायरेक्शन में नहीं दिखा सकता। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैंने ये सर्कल ऐसे लिया, बोर्ड के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर लिया। आपको देखो यहां पर फिजिक्स में क्या है कि आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए। मैंने इस बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलर लिया और ये करंट जो है ऐसे सर्कुलेट हो रही है, इस तरीके से ये सर्कल ऐसे है, ऐसे फ्लो हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? तो अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, और अब अगर यहां पर आपको याद रखना होगा जो सर्कल का बैक पोर्शन है, जो बैक जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, वो कौन सा है, आपको ध्यान रखना है कि यहां से मैंने एक एक्सिस लिया है, ठीक है नहीं, ये इसका एक्सिस है, सर्कल का एक्सिस जिस सेगमेंट के साथ कट कर रहा है, देखो ये सेगमेंट वाला है सर्कल का, यहाँ सेगमेंट जो है जिसके साथ ये एक्सिस कट कर रहा है वो पीछे वाला है, जो बैक जा रहा है, परपेंडिकुलरली बैक इनवर्ट जा रहा है, जो आउटवर्ड है, जो बाहर की ओर है वो ये वाला सेगमेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पर कुछ चीजें जो है वो आपको दी है। सबसे पहले आपके पास एक सर्कल दिया है, उसका रेडियस सपोज मैंने ए लिया है, ठीक है, ये भी आपको आपके पास दिया है, करंट दी है, करंट कितनी होगी वो फ्लो हो रही है। उसके बाद जो ही ये करंट फ्लो होगी तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके एक्सिस पर हमने निकालना है, ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? अब देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहली चीज यहां पर जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो आपको क्या काम करना है कि इस सब यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल यहां पर ये वाला पोर्शन जो है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर करंट जा रही है इनवर्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है, मतलब ये हमारे पास ये सर्कल है, यहां पर ऊपर बैकवर्ड जा रही है परपेंडिकुलरली, लेकिन जब यहां से नीचे आ रही है तो यहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है। समझ रही है? मतलब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर करंट ऐसे ऐसे पीछे की ओर ऐसे जा रही है परपेंडिकुलरली बैकवर्ड, लेकिन जब यहां पर पहुंच रही है तो यहां पर परपेंडिकुलरली ऐसे आ रही है आगे परपेंडिकुलरली। ये ध्यान रखना, ये दोनों परपेंडिकुलरली, एक तो पीछे जा रहा है बैकवर्ड परपेंडिकुलरली टू दिस बोर्ड, उसके बाद परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलरली आ रही है लेकिन बाहर की ओर। समझ आ रही है?
इट इज इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड अदर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये सारी चीजें यहां पर आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो बिल्कुल इजी है, जो हम यहां पर जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं वो आपको माइंड में रखने हैं, बाकी सारा इजी है क्योंकि हमने अप्लाई करना है, बाइट-सवर्तला हमने पढ़ा है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास इस सर्कुलर लूप के थ्रू हमारे पास ये क्यों निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्यों, अगर इस सर्कुलर लूप को आप देखेंगे, ये एक सर्कल है, ये एक टर्म है कॉइल का। हमारे पास एक कॉइल होगी, पढ़ेंगे जैसे सॉलिनॉइड पढ़ेंगे, हमारे पास एक कॉइल होगी, उस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं। जब उसके थ्रू करंट फ्लो होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। देखिए हम क्या काम करेंगे, हम एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सारे टर्न सेम होंगे, एक टर्न में सारे टर्न सेम होंगे, एक टर्न की मदद से अगर मुझे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो सारे टर्न्स की मदद से, सारे टर्न्स की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो आसान है, क्योंकि एक की वजह से अगर मुझे पता चल रहा है, सपोज मेरे पास 10 टर्न है, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको 10 टाइम्स करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हम इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम इसलिए निकाल रहे हैं, ये वजह है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्यों ये काम कर रहे हैं। अप्लाई करेंगे बाइट-सवर्तला। बाइट-सवर्तला क्या कहता है कि जब भी आपके पास कोई कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, आपको क्या काम करना है, आपको उस पर करंट एलिमेंट लेना है। अब ध्यान रखना है हमारे पास सर्कल जो है वो सिमेट्रिक है। हम एक काम करेंगे, यहां पर हम हर एक डायमीटर जो हमारे पास सर्कल का होगा, क्योंकि एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर हम ड्रा कर सकते हैं, तो डायमेट्रिकली हम दो अपोजिट करंट एलिमेंट लेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर थी तो हमने क्या काम किया, हमने यहां पर एक करंट एलिमेंट लिया DL, अगर आपको याद होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन यहां पर हमारे पास सर्कल है, इससे हम क्या काम करेंगे, ये जो डायमीटर है, कोई भी डायमीटर है, अभी हमारे पास ये डायमीटर है, आप यहां से भी डायमीटर ले सकते हो, यहां पर भी, इस डायमीटर के जस्ट अपोजिट पॉइंट पर आप दो करंट एलिमेंट लेंगे। ये क्यों, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास एक करंट एलिमेंट मैंने लिया उसके अपोजिट अगर दूसरा करंट एलिमेंट लेंगे, उन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो होगा पॉइंट P पर वो सेम होगा या नहीं होगा। अब हमने क्या काम करना है, हमने काम करना है कि यहां से जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बाइट-सवर्तला अप्लाई किया, आप लिखेंगे अप्लाइंग बाइट-सवर्तला। तो हमने दो करंट एलिमेंट लेने हैं, एक मैंने यहां पर करंट एलिमेंट लिया, एक यहां पर करंट एलिमेंट दिया DL, ठीक है कि नहीं, ये एक वेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर करंट एलिमेंट लेंगे, ये भी DL ही है, जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको D' लिख रहा हूं, मतलब यहां पर हमारे पास DL और DL' जो है ये दोनों बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस डायरेक्शन में यहां पर करंट बैकवर्ड ऐसे जा रही है, तो DL का डायरेक्शन भी यही होगा। यहां पर करंट ऐसे बाहर की ओर आ रही है, यहां पर DL का हमारे पास DL' का डायरेक्शन ये होगा। समझ आ रही मेरी बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब अच्छी तरीके से देखेंगे कि हमने इस करंट एलिमेंट की वजह से, क्योंकि बाइट-सवर्तला अप्लाई करना है, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मुझे क्या काम करना है, मुझे यहां से इस पॉइंट से एक डिस्टेंस की दूरी पर ये जो पॉइंट है ये लेना है। यहां से यहां तक मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसी तरीके से इस करंट एलिमेंट की वजह से इतनी दूरी पर जो पॉइंट मैंने रखा है यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसलिए मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास यहां से यहां तक मैंने एक डिस्टेंस लिया, ठीक है, मैं इसको नाम रख रहा हूं R वेक्टर, ये मेरी पोजीशन वेक्टर। याद करेंगे बाइट-सवर्तला हम निकाले थे करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी पॉइंट होगा जो R डिस्टेंस की दूरी पर है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है कहां से, इस करंट एलिमेंट से। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर जो होगा इसका डायरेक्शन ये होगा जो मुझे R बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, थीटा है, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां पर R की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं यहां पर आ जाऊंगा इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो कितना है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर एक डिस्टेंस लेता हूं इस DL से यहां तक, ये नहीं, या DL' से यहां तक मैं डिस्टेंस ले रहा हूं और इस डिस्टेंस का भी मैं नाम रख रहा हूं R वेक्टर या R' भी रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है।
ये आर वेक्टर है तो ये भी आर वेक्टर है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है, जो सर्कल है, वो सिमेट्रिक है। समझ आ रही मेरी बात? तो ये आर भी हमारे पास कितना होगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि यहां से यहां तक अगर ए है तो यहां से यहां तक भी ए ही है, क्योंकि रेडियस है। समझ आ रही मेरी बात? यहां से यहां तक एक्स है, अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा होगा, तो वैल्यू दोनों की सेम होगी। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है, जो हमें डिस्कस करनी थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब ध्यान रखना है, यहां पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर अगर नहीं, डीएल इस डायरेक्शन में है, डीएल इस डायरेक्शन में है कि नहीं, इनवर्ड, ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से यहां की ओर जो डिस्टेंस है वो है आर, मींस डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अकॉर्डिंग टू बाइट-सवार्ट, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अभी जो थीटा है ये किस किस के बीच में है, ये है डीएल और आर कैप के बीच में, मींस इस आर की पोजीशन और डीएल के बीच में हमारे पास, या आर वेक्टर जो है वो डीएल के बीच में हमारे पास एंगल होगा। अगर यहां पर आप देखेंगे ये डीएल परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है, और ये डीएल से लेकर पी तक जो आर है वो इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास अगर ये आर, ये डीएल है, ये डीएल इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे हमारे पास नीचे की ओर जो है आर है। लेकिन इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और ये ऊपर की ओर है, ध्यान रखना ये स्लांटिंग पोजीशन में है। देखो अगर ये ऐसे भी होता फिर भी 90 था, ये ऐसा है यानी इस तरीके से, तो यहां पर भी मेरे पास एंगल कितना बन रहा है, यहां पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। इसलिए मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 होगा 1, तो मेरे पास जो डीबी आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हम कह रहे हैं कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नीट्यूड कितना होगा। लेकिन एक्चुअल में कितना होगा वो हमें मेंशन करना है डायरेक्शन। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड, इस डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना, तब जाके हमें क्लियर पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना कंजर्वेट हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो सकता है इस पॉइंट पर, ये ध्यान रखना है। वो कैसे पता चलेगा, हमें सबसे पहले देखना है कि इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अब अच्छे तरीके से देखेंगे, यहां पर हमारे पास अगर हम देखेंगे बाइट-सवार्ट हमें क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ रही मेरी बात? तो डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डीबी का डायरेक्शन होगा, ये ध्यान रखना है। ये है मेरे पास डीएल, ये है आर। जब डीएल से आर की ओर आप जाएंगे, ठीक है, डीएल से आर की ओर आ जाएंगे, डीएल से ये डीएल है, डीएल से आर की ओर आ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ठीक है, समझ में आएगा? तो यहां पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा परपेंडिकुलरली। अब यहां पर ये सोच रहे होंगे कि ये इस डायरेक्शन में क्यों डिनोट किया, इस डायरेक्शन में हमने क्यों डिपिक्ट किया, ये परपेंडिकुलर ऐसे क्यों नहीं रखा, ये इसलिए ये परपेंडिकुलर ही है क्योंकि हमारी स्लैंटिंग में है। इससे आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है कि स्लैंटिंग में है, ये ऐसे बैकवर्ड है, तो हमारे पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ही दिखाना है, वो इस तरीके से है। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर जो डीबी का, इस डीएल की वजह से जो डीबी हमारे पास वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा। इसी तरीके से जब यहां पर डीएल से यहां पर ये जो डीएल डैश की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो इसकी और इसकी वजह से डीएल और डीएल डैश की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। एक आ रहे हैं हम कहां से, डीएल से आर, यहां पर कहां आ रहे हैं, डीएल से आर, नीचे अगर आप देखेंगे डीएल से आर ऐसे अंदर की ओर आ रहे हैं, तो ये थंब अपवर्ड जा रहा है, इसलिए मैंने यहां पर ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा किया। मतलब आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से कि हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास है डीएल,
ठीक है, ये डीएल है, ये डाउनवर्ड आर है, ये दो परपेंडिकुलर है, समझ आ रही है। इसलिए यहां पर भी इसका डायरेक्शन जो 90 फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर लेकिन दिखा रहा है थोड़ा स्लांटिंग डायरेक्शन में, ये इसलिए क्योंकि ये नीचे की ओर है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात। अगर मैं इसको ऐसा नहीं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, समझ आ रही मेरी बात, तो ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फिलहाल के लिए डीएल की वजह से और डीएल डैश की वजह से। ध्यान रखना है जो डीबी है या मेरे पास डीबी डैश है, दोनों का वैल्यू इतना ही होगा, दैट मींस अपॉन 4 आई वी अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमारा मकसद क्या है यहाँ पर हमारे पास मकसद ये है कि हमने देख रहा है कि जो डीएल की वजह से और डीएल डैश की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, क्या वो टोटल वेक्टर जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। अब देखो हम क्या काम करेंगे, ये मेरे पास है डीबी वेक्टर, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लूंगा, इस तरीके से इसको दो हिस्सों में तकसीम करूंगा, इसके क्या कहते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट्स निकालूंगा। तो हमारी पास अगर ये थीटा है, अच्छे देख से देखेंगे, ये अगर थीटा है, थोड़ा सा यहां पर खिचड़ी मच गई है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं। अब देखो हमारे पास क्या है, यहां पर मैंने इसको ये जो हमारे पास वेक्टर डीबी वेक्टर है, डीबी वेक्टर के दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, डीबी डैश, सपोज ये डीबी डैश है, ये डीबी है, ये डीबी डैश है, इसके भी दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रा की, जो कि हम जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं और वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहां पर अगर आप इस एक्सिस को देखेंगे, ये एक्सिस और ये वाला जो है आपस में 90 डिग्री पर है। अगर ये थीटा है तो ये होगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब अगर ये लाइन आप देखेंगे और ये देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है, यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो ये कितना होगा, ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा होगा और ये कितना होगा, ये थीटा होगा। थीटा के साथ जो कंपोनेंट फील्ड का वो क्या होगा, डी बी डैश कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर क्या आ जाएगा, डी बी डैश कॉस थीटा। इसी तरीके से यहां पर ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा डी बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा डी बी, ये साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा, डी बी साइन थीटा। आप देखेंगे यहां पर जो डीबी डैश कॉस थीटा और डीबी कॉस थीटा ये इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि मेरे पास डीबी और डीबी डैश जो है वो बराबर है। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा समझ रहे हैं, ये इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला होगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम क्यों एक्सिस पर निकाल रहे हैं, क्योंकि इस एक्सिस के अलावा ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो वर्टिकल होगा वो जीरो होगा। ये ध्यान रखना, वो वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया, जो मेरे पास, एक मिनट, जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी डी बी साइन थीटा। समझ आ रही मेरी बात, डीबी जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डीबी साइन थीटा, सिर्फ इतना ही जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ जाएगा वो भी डीबी साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो सिंपल करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि ये जो डीबी का वैल्यू है वो हमारे पास हमने निकाला है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी साइन थीटा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है यहां तक। अब हमारे पास ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर हमारे पास वैल्यू दिया है दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे, ये जो हमारे पास है यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आर है हमारे पास, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए अपॉन आर।
ठीक है, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान, यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपान आर कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहां पर जो कॉमन वैल्यूज है वो बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल, उसके बाद हमारे पास आई डी एल ही है, आई भी बाहर निकालेंगे, ए भी बाहर निकलेगा, उसके बाद यहां पर ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, क्योंकि ये 1/2 है, ये वन है पावर, इस पे पावर 1/2 है, 7 है, तो ये आ जाएगा 3/2, तो अंदर रहेगा हमारे पास डीएल। ठीक है, तो डीएल की अगर हम बात करेंगे तो डीएल है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट का नाम डीएल है तो सारे करंट एलिमेंट ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल, उस सर्कल का टोटल एरिया कितना है 2 पाई ए, ये हमारे पास रेडियस है सर्कमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं, तो इसकी जगह में क्या लिखूंगा 2 पाई ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। ठीक है, ये 2 और 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कहां पर, इस पॉइंट पी पर। अब अगर आपको उस सर्कल के सेंटर पर निकालना होगा तो एक्स को 0 लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से आप निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर। तो ये था हमारे पास बायट्स-वेट लॉ की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन।